एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में से दिया हुआ है कि 3 - 1 फिर -4 2 है। तो बोल रहा है कि इस अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका रोल क्या है हल करने का कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं, तब फिर आगे इसको हल करते हैं। यदि आप चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको ए बराबर मान लेंगे और ए बराबर मानने के बाद फिर ऐसा रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं। पहला रूल क्या है जी कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं। फिर दूसरा रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं। और तीसरा रूल है कि LHS में ए का मान बैठाते हैं, LHS में ए का मान बैठाते हैं और RHS में ए का मान नहीं बैठाते हैं। RHS में यूनिट मैट्रिक्स आई का मान बैठाते हैं। तो ए का मान बैठा दीजिए कि 3 - 1 - 4 2 और RHS में किसका मान बैठाना रहता है तो आई का। तो आई की जगह पर 1 0 0 1 ये आई का मान होता है, यूनिट मैट्रिक्स का मान होता है। अब करना यहाँ का रहता है जी कि LHS वाला ए को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है इसके जैसा, यानी कि 3 की जगह पर 1 होना चाहिए और -1 की जगह पर 0, -4 की जगह पर 0 करना चाहते हैं और 2 की जगह पर 1, ऐसा करना रहता है। तो उसके लिए रो या कॉलम संक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोई उपाय लगाइए ताकि देखिए कोई ऐसा अंक में से बनना चाहिए। तो देखिए जी यदि घटाते हैं R1 में से R2 तो 3 है जो 1 नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा करते हैं कि R2 में 2 से भागा दे देते हैं, तो 2 है से 1 में बदल जाएगा इसे। तो इसको इसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 की जगह पर R2/2, यानी कि R2 में 2 से भागा दे रहे हैं। तो R2 में 2 से भागा देंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। तो 3 - 1 जिसे था वैसे R1 अब की जिसे था वैसे लिखा जाएगा, चेंज होगा R2। R1 क्या है तो 1 0। तो कर कुछ रहे पहले से -4 था, भागा दिए 2 से, 2 था 2 में भागा दे दिए 2 से, 0 में भी भागा दे दी 2 से, 1 में भी भागा दे दी 2 से। जो काम LHS में होता है वही काम RHS में होता है। तो R2 में हम क्या किए, ये पूरा R2 है जी, R2 में 2 से भागा दे दिए। तो 2 से भागा देने के बाद देखिए क्या बचल है, ऊपर 3 है, ये काटेगा 2 बार में, यानी कि आ गया -2, ऊपर है -1, 1 बार में कट गया, 2 एकम 2 बराबर। अब देखिए 1 0 में भागा दीजिएगा 2 से तो 0 रहेगा, 0 1/2 हो गया। जो काम LHS में होता है वो काम RHS में भी होता है जी। अब देखिए ये तो 1 आ गया, हम लोग के यहाँ 1 चाहिए, इस ठीक ठाक हो गया, लेकिन 3 को होना चाहिए 1। तो कैसे होगा, तो R1 के जगह पर इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस घट के 1 हो जाएगा ये। तो इस बात को ऐसे यूज करेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 + R2, R1 R2 को जोड़ेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा और 1 भी हो जाएगा, तो जल्दी से काम हो जाएगा जी। तो चलिए इसे ही यूज कर लेते हैं कि अब की चेंज हो रहा है कौन R1। तो R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कैसे है तो -2 1 फिर है 0 1/2, यानी कि R2 जैसे था वैसे लिख लेंगे। अप्लाइंग जो करते हैं वही चेंज होता है, पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं ऐसा। तो क्या कर रहे हैं तो R1 के जगह पर R2 को जोड़ रहे हैं। तो पहले से 3 था, नीचे वाला -2 को जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो -2 पहले से -1 था, 1 के ले जाके जोड़ दिए, नीचे वाला के पहले से 1 था, 1 को ले जाके हम ऊपरे नहीं सॉरी 1 था पहले से, नीचे वाला 0 को ले जाकर जोड़ दिए। पहले से ऊपरे 0 था, 1/2 को ले जाकर ऊपर जोड़ दिए। तो देखिए क्या बचा इधर, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 बचेगा, -2 जैसे था वैसे, +-1 घट के 0 1। अब इधर आइए, इधर आपको 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 0 1/2 होगा, 0 में 1/2 जोड़िएगा तो और 1/2 पहले से है इंटू ए। अब देखिए हम लोग का LHS यूनिट मैट्रिक्स में आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसे देखिए जी, ये माइनस जो 2 है इसको 0 होना चाहिए यहाँ। तो 0 कैसे होगा, तो पहले देखिए R1 में 2 से गुना करेंगे, फिर इसमें आके जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 + 2 R1, यानी कि देखिए R1 में पहले 2 से गुना करेंगे तो अब नीचे ला के इसको जोड़ेंगे। तो चलिए उसे ही यूज करते हैं। अब कि चेंज हो रहा है R2, R1 जैसे था उसे लिखा जाएगा जी, R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो 1
0 1 1/2 जैसे था वैसे। अब -2 है। अब देखिए R1 में 2 से गुना कर रहे हैं तब जोड़ रहे हैं, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, आके जोड़ दिए। पहले से नीचे 1 था, अब 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 0 को ला के यहाँ जोड़ दिए इसे, यानी कि R1 में 2 से गुना करके यहाँ R2 में जोड़ दिए। पहले से 0 था नीचे, ऊपर 2 से गुना करके ला के यहाँ जोड़ रहे हैं, तो यानी कि 1 गुने 2 तो 2 रहेगा। पहले से नीचे 1/2 था, पहले से नीचे क्या है जी 1/2 है, ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। अब 1 को ला के यहाँ जोड़ देंगे तो देखिए क्या बच गया है, 1 2 में से 2 घट के 0 हो जाएगा, 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। अब RHS देखिए, इधर 1 है, इधर 2, इधर है 1/2 और एलसीएम लीजिएगा 1, अब 1/2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3/2 इंटू A। अब 1 0 0 1, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स में आ गया तो इसके जगह पर लिख देंगे I। और उधर ला A को लाएंगे तो ये इन्वर्स में बदल जाएगा। और RHS जैसे था वैसे 1 2 1/2 3/2। अब I से A इन्वर्स में गुना करिएगा तो A इन्वर्स ही रह जाता है, तो यानी कि A इन्वर्स बराबर हम लोग के फाइनली आ चुका है। क्या है से देखिए 1 2 और फिर इधर 1/2 और इधर है 3/2, तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ कि 2 - 6 1 - 2 है। तो सबसे पहले इसका क्या रूल है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को A बराबर मान लेते हैं, और फिर इसका दूसरा रूल है कि A बराबर I लिखते हैं। और तीसरा रूल क्या है कि LHS में A का मान बैठाते हैं और RHS में I का मान बैठाते हैं। तो चलिए वैसे हल करते हैं। तो LHS में A का मान बैठाते हैं और RHS में I का मान बैठाते हैं। RHS वाला A जैसे था वैसे छोड़ देते हैं। तो LHS में A का मान बैठाई कि 2 - 6 1 - 2। RHS में I का मान बैठाते हैं तो I का मान ही होता है यूनिट मैट्रिक्स का 1 0 0 1। अब यहाँ से क्या करना रहता है कि रो या कॉलम का संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना करके या भागा करके इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है इसके जैसा, यानी कि 2 के जगह पर 1 होना चाहिए, -6 के जगह पर 0, 1 के जगह पर 0, -2 के जगह पर 1 होना चाहिए। अब रो या कॉलम कोई संक्रिया प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं यहीं से। 2 को हम 1 बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो 2 जो है से 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 - R2, यानी कि R1 के जगह पर क्या लिख रहे हैं जी, तो R1 - R2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब कि R1 चेंज होगा, R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, R2 जैसे था वैसे लिख देंगे। R2 कैसे है तो 1 - 2 0 1। तो कैसे करना है, तो R2 को घटाना है R1 में से। तो पहले से 2 था, 2 को में से 1 को नीचे वाला घटा दिए। पहले से -6 था तो -6 में से -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। पहले से 1 था, 1 को क्या किए तो 0 में से घटा दिए। पहले से 0 था, अब 0 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे। देखिए कैसा प्रयोग किए, तो R1 की जगह पर R1 - R2 का प्रयोग कर दिए, यानी कि R1 में से R2 को ले जाकर ऊपर घटा दिए। तब देखिए क्या बचल है घटाने के बाद, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएगा तो 1 पहले से था तो प्लस माइनस घटेगा -4, ये -2 जैसे था वैसे। अब इधर आइए 1 0 देखिए 0 में से -1 घटेगा तो -1, 1 जैसे था वैसे। तो देखिए जो काम LHS में होता है वो काम RHS में भी होता है। अब यहाँ से देखिए ये जो 1 है, 1 को क्या होना चाहिए 0, तो 0 कैसे होगा, तो फिर करेंगे इसे कि R2 में से R1 को घटाएंगे। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 - R1, यानी कि R2 में से अब कि R1 को घटाएंगे। तो चलिए अब कि चेंज हो रहा है R2, R1 जैसे था वैसे सब लिखा जाएगा जी। कौन चेंज हो रहा है, तो R2। तो R1 जैसे था वैसे लिख रहे हैं कि 1 - 4, इधर 1 - 1। कैसे चेंज हो रहा है, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा रहे हैं। तो पहले 1 था, 1 में से 1 ऊपर वाला लान के घटा दिए। पहले से -2 था तो -4 को ला के घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 4। इधर 0 में से घटाएंगे -1 को, पहले से 1 था नीचे और -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो देखिए घट उठ के क्या बचल है, तो इधर 1 में से 1 घट के 0, -4 प्लस माइनस घटेगा तो +2 हो जाएगा। अब इधर देखिए 1 - 1 है और 1 1 2,
अब देखिए हम लोग के कहाँ तक पहुँच गए से, 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब 2 के जगह पर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो 2 को हम 1 कैसे बनाए, तो देखिए 2 में हम 2 से भागा दे देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि अप्लाइंग R2 के जगह पर R2/2, यानी कि जहाँ जो R2 है पूरा R2 में 2 से भागा दे देते हैं। तो देखिए भागा देने के बाद क्या आता है, बाकी सब जैसे था वैसे अब कि चेंज होगा। R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, 1 - 4 1 - 1, 0 में भागा देंगे 2 से, 2 में भी भागा देंगे 2 से, -1 में भी भागा देंगे 2 से, और 2 में भी भागा देंगे 2 से। जो काम LHS में होता है वो काम RHS में भी होता है जी। तो भागा देने के बाद क्या आया से देखिए, 1 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा, -4 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ये इधर RHS में देखिए क्या आया, तो 1 ये -1/2 -1 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो 1 आया इंटू A। अब देखिए हम लोग के समस्या अब एगो है जी, क्या समस्या है कि -4 को 0 होना चाहिए, बाकी सब आ गया है कि 1 0 1, ये -4 को होना चाहिए 0। तो -4 0 कैसे होगा, तो देखिए 1 में 4 से गुना करके यहाँ जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको ऐसे कि अप्लाइंग R1 के जगह पर R1 + 4R2, यानी कि पहले R2 में 4 से गुना कर लेंगे तब ले जाकर ऊपर जोड़ेंगे। तो आइए इधर, तो अब की चेंज हो रहा है R1, R2 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, R2 जैसे था वैसे लिख रहे हैं, चेंज कौन हो रहा है जी, R1। तो पहले R2 को लिख लीजिए, तो R2 क्या है, तो 0 है 1 है, इधर है -1/2 और 1। अब देखिए ऊपर से पहले 1 था, अब 0 में 4 से गुना करेगा तो 0 रहेगा और ले जाकर जोड़ दे रहे हैं ऊपर। देखिए पहले से ऊपर -4 था, अब 1 में 4 से गुना करके जोड़ेंगे तो +4 हो जाएगा। अब इधर देखिए पहले से ऊपर 1 था, और -1/2 में 4 से गुना करिएगा, -1/2 में 4 से गुना करिएगा तो 2 दूना 4, यानी कि -2 बचेगा, यानी कि -2 को ऊपर जोड़ेंगे तो 0 में -2 को जोड़िएगा तो यानी कि 1 - 2 हो जाएगा। पहले से -1 था, अब 1 में 4 से गुना करके ऊपर जोड़ दे रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा -1 + 4। अब देखिए ये हो गया 1 0 प्लस माइनस घट के 0 1, अभी यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। उधर देखिए 1 में से 2 घटाएगा तो बचेगा -1, और इधर -1/2 पहले से था, -1 और +4 तो प्लस माइनस घटेगा तो 3 हो जाएगा, अब 1 इंटू A। अब देखिए अब यूनिट मैट्रिक्स में आ चुका है जी कि 1 0 0 1, तब इसके जगह पर I लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख देंगे I। अब RHS वाला A को लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा ये, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि A इन्वर्स बराबर -1 -1/2 3 1। अब I से A इन्वर्स में गुना करिएगा तो ये इन्वर्स ही रह जाएगा, और RHS जैसे था वैसे लिख देंगे कि -1 -1/2 3 1। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको आप।